बीएससी नर्सिंग करने के बाद कोई स्कोप ही नहीं है और बीएससी नर्सिंग करने के बाद कोई भी करियर ही नहीं है। तो दोस्तों, ऐसा आपने अक्सर अपने आसपास जितने भी आपके दोस्त हैं या आपके कलीग्स हैं या आपके रिश्तेदार हैं या फिर आपके कोई दूसरे सगे संबंधी दोस्त हैं, उन सभी के मुंह से ये सब सुना ही होगा कि भाई बीएससी नर्सिंग मत करना, बकवास कोर्स है, इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसमें कोई जॉब नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं है। तो दोस्तों, एक बार फिर से इस फील्ड में और आपके साथ मुझे इतना समय होने के बाद में आज मुझे यह अवसर मिला है कि जब मैं आप सभी को बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो डिसीजन मैं आप पर छोड़ूंगा, परंतु कि मैं आपको इसके सारे इनसाइट्स बता दूंगा कि क्यों आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या क्यों नहीं करनी चाहिए। और आखिर में दोस्तों, फैसला आप सभी के पास होगा कि क्या आपको बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कृष्ट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, अक्सर जब भी हम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जब भी हम किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये जंग केवल हमारी उस एग्जाम से नहीं होती, परंतु हर उस बड़बोले व्यक्ति से होती है जो कि हमें हमेशा नीचे गिराने में लगा रहता है, हमेशा हमें जो है बेटा प्रोक्रेस्टिनेशन की ओर लेकर जाता है। छोटी मोटी डिटेल्स यहाँ पर दोस्तों, हमारे पास नर्सिंग करने के बाद कौन कौन सी पोस्ट जो है दोस्तों अवेलेबल होती है। जब हम नर्सिंग करते हैं तो अधिकतर लोगों को यही नहीं मालूम होता है, लोगों के लिए नर्स का मतलब केवल हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स के कपड़े बदलने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है, परंतु आपको ध्यान रहे कि बेटा यहाँ पर जो अब हम नर्स की बात करते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज और उसके जो बेटा ड्यूटीज है वो लोगों की सोच से बहुत ज्यादा है और बहुत ही शानदार ये करियर अपॉर्चुनिटीज आप सभी के लिए लेकर आती है। जहां पर जब हम बात करते हैं दोस्तों नर्सिंग की पोस्ट की, तो यहाँ पर हमारे पास जो है दोस्तों हम एज ए नर्स, स्टाफ नर्स, सीनियर नर्स, पेडियाट्रिक नर्स, नर्स सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के रूप में भी एक नर्स जो है बच्चों काम कर सकता है। तो दोस्तों, एक नर्स केवल एक पेशेंट का केयर टेकर ही नहीं होता, परंतु उसके बहुत सारे कार्य होते हैं, परंतु ये बाकी के लोगों को कौन समझाए, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। और जब हमें ये सारी पता चीजें होंगी तभी तो हम दूसरों का मुंह बंद करवा पाएंगे। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इंडस्ट्रियल नर्स, नर्सिंग सुपरवाइजर और वार्ड सिस्टर, डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, बहुत ही शानदार पोस्ट है बेटा ये। यहां से आप सारी आपको जो है बड़ी बड़ी पोस्ट ही देखने को मिलेगी। ये देखो बेटा, यहां से सारी आपको बड़ी बड़ी पोस्ट ही देखने को मिलेगी। डेप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग डायरेक्टर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स और मिलिट्री नर्स। कम पोस्ट है? कौन बोलता है कि नर्सिंग के अंदर पोस्ट नहीं है? इनको बताना जरा ये लिस्ट, एक स्क्रीनशॉट लेकर जाना और दिखाना जो कहता है कि नर्सिंग के अंदर फैकल्टी करियर नहीं है या स्कोप नहीं है ना। और बच्चों, यहाँ पर एक चीज अगर मैं आप सभी को बताऊं तो ये चीज ध्यान रखने वाली है, और वो क्या, जब आपसे बात की जाती है ना बेटा 8 से 15 या 20 हजार तक जो है बेटा रेंज कर सकती है शुरुआती दौर में। पूरा सुनना बेटा, केवल और केवल शुरुआती दौर में। पर जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि हमें लगभग जो है बेटा 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, लगभग 20 से 40 हजार के बीच में जो है बेटा रेंज करती है। क्योंकि बेटा देखो, एक नर्सिंग स्टाफ का जो काम है ना बेटा, वो क्या होता है आपको पता है? बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। मैं हमेशा कहता हूं, एक डॉक्टर तो इलाज कर देगा और इलाज करके चला जाएगा, बट उसके बाद में जो आफ्टर केयर एक नर्स देगा ना, उसी से ही उसके इलाज का आउटकम